नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नायब सदर जमुई के इंतखाब के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज दाखिल किया अपना पर्चा नामजदगी। लोकसभा में आज अमित शाह ने 3 अहम बिल किए पेश। अपोजिशन ने की बिलों की मुखालिफत, बिल की कापियां फाड़ दी गई। बीएमसी इंतखाबात से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के इत्तेहाद को लगा बड़ा धक्का। बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव में हुई करारी शिकस्त। रियासती वजीर संजय शिरसाट के खिलाफ एनसीपी ने नवी मुंबई में किया एहतजाज। रियासती वजीर पर मुबैना जमीन घोटाले में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमुई के इंतखाब के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुध को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इनके तजवीज़ कुनिंदा बने। इस दौरान वहां पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर नितिन गडकरी, एलजेपी रहनुमा चिराग पासवान, मरकजी वजीर जितिन राम मांझी, रामदास उठावले समेत कई दिगर अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। सीपी राधाकृष्णन की पैदाइश तमिलनाडु के त्रिपुर में हुई थी। उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ के साथ सियासी जिंदगी शुरुआत की। वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। राधाकृष्णन कोयम्बटूर से 2 मरतबा लोकसभा एमपी मुंतखब हो चुके हैं। वो तमिलनाडु बीजेपी के सरबराह होने के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। लोकसभा में आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किए, जिनके तहत किसी वजीर, वजीर आला, मरकजी वजीर आजम पर संगीन जुर्म के इल्जामात के तहत मुसलसिल 30 दिन तक जेल में रहने की सूरत में उन्हें ओहदे से मुअत्तल करने की शिक शामिल है। बिल के पेश होने के दौरान ऐवान में शदीद हंगामा देखने को मिला और अपोजिशन के अरकान ने जोरदार एहतजाज किया। कुछ अरकान ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के करीब आकर नारेबाजी की, जबकि बाज ने बिल की कापियां फाड़ दी और कागज के टुकड़े अमित शाह की जानिब फेंके। अमित शाह ने बिल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत चाहती है कि यह बिल पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी को भेज दिया जाए ताकि इस पर गौर किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद बिल की सख्त मुखालिफत की गई। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी वजीर दाखिला की जानिब से आज लोकसभा में पेश करदा तीनों बिलों की मुखालिफत की है। असद अवैसी ने कहा कि यह हुकूमत इस मुल्क को पुलिस स्टेट में तब्दील करने के लिए आइन में तरमीम कर रही है। Stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy.
This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention is administrative action, doesn't require offence to be made. Sir, the Chief Minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now this... शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट नरेश महास्के ने अमित शाह की जानिब से पेश किए गए बिल पर तबसरा करते हुए इसका दिफा किया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एकसा होना चाहिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए एक न्याय होना चाहिए, ये लिखा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है सबको समान न्याय, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी हो दो, मिनिस्टर होने दो और प्रेसिडेंट होने दो, तो फिर क्या गलत कर रहे हैं? उनका उन्होंने स्वागत करना चाहिए कि अगर आम आदमी 30 दिन तक जेल में जाए तो उसको जो सज़ा होती है, तो इसमें अगर ये सज़ा हो जाएगी, लोक प्रतिनिधि हो तो उन्होंने अच्छा आदमी लोक प्रतिनिधि होना चाहिए ना। ये सिर्फ विरोध करने का, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। आम जनता की तरफ से ये बहुत अच्छा बिल ला रहे हैं हम लोग। लोगों को उनको जीतने का है, एक एक आदमी का 10 जगह नाम रहेगा, 10 जगह अगर वोटिंग करेगा तो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक तरफ बोलने का कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं और एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के में जो लिखा है वो हिसाब से चलेगा, तो उस पर टीका टिप्पणी करना ये राहुल गांधी का धंधा रहे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने भारत रत्न अनजानी राजीव गांधी को इनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। मुंबई के मंत्रालय में मुनक्का एक तकरीब में अजीत पवार ने राजीव गांधी की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाई। इस मौके पर तमाम हाजरीन ने सद्भावना दिवस अहद लिया। रियासत और पूरे मुल्क में अमन, इत्तेहाद और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के अपने अज़म का इयादा किया गया। शिवसेना यूपीटी के एमएलए आदित्य ठाकरे ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बीसीसीआई पर शदीद नुक्ताचीनी की। आदित्य ठाकरे ने इसे कौम की कुर्बानियों और उसूलों के साथ गद्दारी करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने बीसीसीआई पर कौमी मफाद पर रेवेन्यू को तरजीह देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन बीसीसीआई के लिए खून और रेवेन्यू एक साथ बह सकते हैं। बीएमसी के इंतखाबात से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के इत्तेहाद को बड़ा धक्का लगा है। बेस्ट वर्कर्स को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के इंतखाबात में दोनों ठाकरे बरादरान ने मुश्तरका तौर पर उत्कर्ष पैनल को मैदान में उतारा था, लेकिन ये इत्तेहाद एक भी सीट हासिल करने में नाकाम रहा। नतायज में हरीफ पैनल ने क्लीन स्वीप किया। शशांक राव के धड़के ने 21 में से 14 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी लीडर प्रसाद के पैनल ने 7 सीटें हासिल की। शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने बेस्ट चुनाव में पार्टी पैनल को हुई हार पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इसे सियासी चुनाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आनंद दुबे ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में अच्छा मुजाहरा किया जाएगा। देखिए, 9 साल से हमारी सत्ता थी बेस्ट में और 2016 में आखिरी चुनाव हुआ था, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम हैं और ये कोई आम जनमानस का चुनाव नहीं होता, एक संगठन का चुनाव होता है। उसमें जरूर आपने देखा कि जिस प्रकार पैसे बांटे गए और जिस प्रकार धन बल का प्रयोग किया गया, एक दूसरे को अप्रोच किया गया, और जिसकी सरकार होती है, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, महानगर पालिका में बीजेपी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके लोग, इन्फ्लुएंस सब ज्यादा है। तो हम इसको नहीं मानते
समझते कि कोई हमारी हार है। हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, हमने बहुत अच्छा प्रशासन दिखा दिया है बीएसटी के कामगार यूनियन में। तो हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में हम और ताकत से इसमें आएंगे और इस चुनाव को कोई राजनीतिक चुनाव के चश्मे से न देखे। एक संगठन का चुनाव है जिसमें हार जीत होती रहती है। हम आज सत्ता में नहीं है, फिर भी दोनों ठाकरे बंधु के जो समर्थक हैं उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। अब चूंकि सरकारी यंत्रणा के सामने ईमानदारी कभी कभी हार जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में हम इसकी भरपाई करेंगे। और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जब महाराष्ट्र में होंगे तो सभी के सभी चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा। रियासती वजीर संजय शिरसाट के खिलाफ एनसीपी ने नवी मुंबई में एहतजाज किया। एनसीपी ने रियासती वजीर पर करोड़ों की जमीन मुफ्त में देने का इल्जाम लगाया है। इस एहतजाज में रोहित पवार समेत पार्टी के दीगर कारकुनान शामिल थे। रोहित पवार ने संजय शिरसाट पर सड़कों के डायरेक्टरेट की तकर्री पर भी तनकीद की। तो ये जो मोर्चा है ये एक्चुअली मोर्चा नहीं है। उसका कारण इसलिए क्योंकि बारिश थी, तो शशिकांत शिंदे साहब हमारे जो नेता है उन्होंने बोला था कि लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए अभी सिर्फ एक पत्र लेके हम अधिकारी को मिलने जा रहे। तब भी अगर आप यहाँ पे देखो 1000 लोग, वहाँ पे 2000 लोग यहाँ पे आए हैं। अभी हमारा मुद्दा ऐसा है कि शिरसाट को जब वहाँ पे पद दिया गया था सिडको का चेयरमैन पद, तब 15 दिन पहले, किसके पहले, तो आचार संहिता में कोड ऑफ कंडक्ट 2024 का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसके पहले 15 दिन उनको वहां पे वो पद मिला था। और जब वो यहाँ पे आए, एक ऐसा विषय उन्होंने हाथ में लिया, जिस एक ऐसे फाइल पे उन्होंने हाथ सिग्नेचर की जो फाइल आज तक करीबन 10-12 अधिकारी जो सिडको के थे उन्होंने रिजेक्ट की थी। उन्होंने वो सिग्नेचर किए, उसकी जो वैल्यू अगर दे, वो जो लैंड है उसकी वैल्यू, जो लैंड सिडको। महाराष्ट्र में बारिश के काफी तबाही मचाई है। रियासत में 4 दिनों के दौरान 21 अमवात हुई हैं। 15 अगस्त से 19 अगस्त तक पूरे महाराष्ट्र में बारिश की वजह से 21 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। मुंबई और इसके मफाजात में सड़कें और नशीबी इलाके कई फीट तक पानी से भर गए हैं। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है, जिससे जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। वहीं नांदेड़ जिले का हसनल गांव सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि अचानक सैलाब ने लोगों को अपना घर बार और सामान छोड़कर दूसरे मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। इस दौरान चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर वक्त चौकन्ना रहे। इस दौरान शदीद बारिश की वजह से मुंबई में कई ट्रेनें या तो मनसूख हो गई हैं या देर से चल रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक्चुअली वो जो पिछले 2 दिनों से बहुत बारिश हो रही थी, वो कुछ सिनॉप्टिक सिस्टम की वजह से हो रहा था। देयर वाज अ डिप्रेशन विच हैड क्रॉस्ड ओडिशा आंध्रा कोस्ट एंड वो ट्रैवल कर रहा था नॉर्थ वेस्टवर्ड्स। बिकॉज ऑफ दैट द रेनफॉल एक्टिविटी हैड इंक्रीज्ड एंड देन देयर वाज अ शेयर जोन वेरी नियर मुंबई लैटिट्यूड। ये दोनों सिस्टम के वजह से हमें बहुत बारिश मिली है, स्पेशली अलोंग द कोंकण कोस्ट एंड द एडजॉइनिंग घाट एरियाज में। आज ये सिस्टम्स एक तो लेस मार्क्ड हो गया है एंड द शेयर जोन हैज मूव नॉर्थवर्ड्स। तो अभी हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी है आज के लिए हमने लिटिल बिट वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड कोंकण कोस्ट एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ जो कोंकण के एडजॉइनिंग घाट एरियाज है ना, वहां रेड अलर्ट दिया है, पुणे एंड सतारा। एंड बाकी कल से द रेनफॉल एक्टिविटी विल रिड्यूस अ लॉट। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने बारिश की सूरत हाल की निगरानी के लिए मुंबई में रियासती इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस दौरान अजीत पवार ने राहत बचाव सरगर्मियों को मौसर तरीके से अंजाम देने की हुक्काम को हिदायत दी। महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत दत्तात्रेय ने वाशिम में बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। इस इलाके में भारी बारिश में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। रियासती वजीर ज़राअत ने नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। राज्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिवृष्टीचा तडाखा बसलेला आहे। त्यामध्ये राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त मोठं नुकसान, शेतकऱ्याचं नुकसान हे नांदेड जिल्हा आणि 2 नंबरला
वाशिम जिल्ह्याचं झालेलं आहे। साधारणतः 350 गावात याची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे। साधारणतः 4,11,000 एकर शेतकऱ्यांच्या पिकाचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। काही ठिकाणी जनावरं वाहून गेलेत, 1-2 ठिकाणी मनुष्य हानी पण झालेली आहे। आज मी स्वतः संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, आज ह्या रिसोड तालुक्यामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आज हा दौरा करतोय आणि हा दौरा करताना एक निश्चित प्रकारे खरंच खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। आता आपण जरी समोर पाहिलं, कोल्हापुर में मुसलसल बारिश और डैमों से बढ़ते हुए क़िराज की वजह से गंगा नदी के पानी की सतह इंतहाई सतह को उबूर कर गई है। बुध की सुबह 5 बजे दरिया में पानी की सतह 39 फीट रिकॉर्ड की गई, जिसे वार्निंग लेवल समझा जाता है। इसके बाद सुबह 10 बजे तक पानी की सतह 40 फीट तक बढ़ गई। राधानगरी डैम के इलाके में बारिश की शिद्दत अब कम हो गई है। डैम के कल 7 ऑटोमेटिक गेट्स में से 4 गेट बंद हो चुके हैं और इस वक्त 3 गेट खुले हैं। पानी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए कोल्हापुर जिला इंतजामिया ने सैलाब के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए चौकसी और एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी है। शदीद बारिश की वजह से कल रात मुंबई मोनोरेल सर्विस में एक बड़ा हादसा टल गया। एक मोनोरेल ट्रेन तकनीकी खराबी की वजह से मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशनों के दरमियान में रुक गई। जैसे ही ट्रेन की रुकी, इसमें मौजूद लोगों में हलचल मच गई। इस ट्रेन में 500 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। बरवक्त मुंबई फायर ब्रिगेड ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया और क्रेन की मदद से तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। वाज़ेह है कि मानसून की वजह से इंडियन रेलवे की हार्बर लाइन बंद थी, जिसकी वजह से लोगों की बड़ी तादाद ने मोनो रेल का सहारा लेना शुरू कर दिया। छः 30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मोनोरेल बंद हुई है। तत्काल हमारा पुलिस स्टाफ यहाँ पहुँचा, फिर फायर ब्रिगेड और मुंबई महानगर पालिका के सब कर्मचारी अधिकारी और फायर ब्रिगेड के सभी इंजिन्स यहाँ पहुँचे और वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चालू किया था। और अभी तक जितने भी लोग यहाँ मोनोरेल में थे सभी को रेस्क्यू किया है। तकरीबन 585 के ऊपर लोग रेस्क्यू हुए हैं और अभी पूरा जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन वो फायर ब्रिगेड की वजह से और महानगर पालिका की वजह से और मुंबई पुलिस ने सक्सेसफुल किया है। अभी तक कोई इंजर्ड कैजुअलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थोड़ा लोगों को कुछ बीपी बढ़ गया था, उनका थोड़ा अनइजीनेस हो रहा था, तो उनको 2-3 लोगों को हॉस्पिटल भेजा था। इसमें ऐसा अपडेट है कि हमारे लोगों ने 3 TTL 1 ALP एरियल अलर्ट प्लेटफॉर्म लगा के हमारे लोगों ने 582 लोगों को निकाला है। और जब सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग 10 मिनट में पहुंचे, पहुंचने के बाद जो TTL लगाया, लोगों को अंदर से अश्योर किया, फिर हमारे डिप्टी रैंक के और सारे हायर रैंक से ऑफिसर स्टाफ मेंबर्स अंदर गए, उनको अश्योर किया कि यू आर सेफ, हम लोग आपको निकालेंगे। सर अभी कितने टोटल 582 लोगों को निकाला। 582 लोगों को। सर कोई इंजर्ड वगैरह इसमें हुए हैं? कुछ लोगों को सफोकेशन हुआ है, कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। जलगांव जिले के जामनेर में 21 साला सुलेमान रहीम खान पठान को मुबैना तौर पर कुछ शरपसंदों ने बाहिमाना तरीके से पीट कर कत्ल कर दिया। यह वाकया पूरे महाराष्ट्र में गम व गुस्से का बाइस बना हुआ है। वाकये को 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन मास्टरमाइंड मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है, मगर अहम मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। इसी दौरान अकोला मगरिब से MLA साजिद खान पठान ने सुलेमान के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस पर शदीद तनकीद की और थानेदार से मुलाकात करके उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए। वो जो बच्चा था वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। पिछले साल गणेश उत्सव मंडल का वो अध्यक्ष था उस गांव का। गांव के सारे लोग रो रहे, हिंदू मुसलमान सभी लोग परेशान है कि ये कौन लोग हैं जो इस देश की, इस गांव की गंगा जमुना तहजीब खराब करना चाहते हैं। तो उसके पीछे राजकीय दबाव है और ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे को तो शक है। जिस तरह ये थाना इंचार्ज अभी बात कर रहे थे
ये पूरी तरह थाना इंचार्ज किसी राजकीय दबाव में है। उनका राजकीय दबाव आने वाले अधिवेशन के अंदर हम निकालेंगे। अगर इसकी कार्रवाई बराबर नहीं हुई तो एक जन आंदोलन होगा जलगांव जामोद के अंदर। पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरी इमरान प्रतापगढ़ी जो अल्पसंख्यक के हमारे अध्यक्ष है वो आएंगे, उनके नेतृत्व के अंदर यहाँ बहुत। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, मुसलमानों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये देखा हुआ ख्वाब है। जैसे एवत महल जिले के दारवा शहर में वाक़ एम इलियास पब्लिक स्कूल ने हकीकत का रूप दे दिया है। ये स्कूल अब मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जा चुका है, जहां बच्चों को जदीद तालीमी टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल बोर्ड्स, टेबल्स, कंप्यूटर और दिगर टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम दी जा रही है। यह नुमाया तरक्की डॉक्टर जाकिर हुसैन योजना के तहत मौसूल शुदा माली इमदाद से मुमकिन हो सकी है, जिसके तहत स्कूल को डिजिटल सहूलियात से लेस किया गया। इस डिजिटल क्लास के इफ्तिताह के लिए मुनक़िदा खुसूसी प्रोग्राम की सदारत साबिक़ माउन तालीमी अफसर साबिर शेख ने की। इस मौके पर मौलाना आज़ाद अक़लियती इक़्तिसादी तरक्की महामंडल मुंबई के डायरेक्टर डॉक्टर आमिर आरिफ काजी और प्रिंसिपल यास्मीन सुल्ताना आरिफुल्लाह का खुसूसी तौर पर इस्तकबाल किया गया। स्कूल में पहले रिवायती तालीम दी जाती थी, लेकिन नए जमाने के साथ, नई तकनीक के साथ हमारे इस स्कूल को महाराष्ट्र शासन ने भौतिक सुविधा के लिए दिया है, मंजूर किया है। उसमें हमने तमाम क्लासेस जो है डिजिटलाइज किया है और आने वाले दिनों में हम बाकायदगी से जो भी नई तकनीक के जरिए बच्चों को तालीम हासिल देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमारे इदारों में बच्चा असली तालीम के साथ में दीनी तालीम कैसे हासिल कर सके, इसकी कोशिश इदारा कर रहा है। बच्ची नागपुर में IMG कॉलेज में उसका MBBS में एडमिशन हुआ और एक बच्ची का जो कि देहात से ताल्लुक रखती है दूधगांव से, और एक बच्ची लाड़कर देहात से ताल्लुक रखती है जिसका एडमिशन BDS औरंगाबाद में हुआ है। वो दोनों बच्चों को। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।